कल के दिन में हमने फाइवर को देखा था कि फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, गिग क्रिएशन क्या होती है। गिग क्रिएशन के बाद हमने उस गिग को रैंकिंग की कुछ पेजेस देखे थे और कुछ टिप्स देखी थी कि कैसे रैंक किया जाता है अपनी फाइवर की प्रोफाइल को। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो है अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएशन, उसकी वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट उसके ऊपर किन जॉब्स पे अप्लाई करना है, कैसे जॉब्स विन करनी है, विनिंग प्रपोजल क्या होता है, प्लस हम बिजनेस एथिक्स जो है उसको देखेंगे कि बिजनेस एथिक्स किसे कहते हैं। तो ये सेशन आज हमारा जो है फाइवर अपवर्क को कम्प्लीटली कवर कर देगा। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो कि है हमारी स्लाइड्स। तो जब स्लाइड शेयर हो जाए तो मुझे बता दें कि स्क्रीन विजिबल है सबको। आप लोगों के सामने स्लाइड्स नजर आ रही हैं, सबको विजिबल हैं? ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अपवर्क जो है वो ये दावा करता है कि यहाँ पे क्रीम कस्टमर और क्रीम क्लाइंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत हद तक ठीक भी है, क्योंकि जो फाइवर है वो बेसिकली बेसिक लेवल के फ्रीलांसर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वहाँ आपको खुद क्लाइंट मिलते हैं, मिनिमम प्राइस पे वो आपसे सर्विसेज बाय कर रहे होते हैं, आप लोग भी फ्रीलांसिंग मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि कैसे काम किया जाता है। यहाँ पर आप तब अकाउंट बनाएं जब आपको थोड़ा सा तजर्बा हो जाए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का। ठीक है, और यहाँ आपको जो है वो क्लाइंट खुद ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई भी सेक्टर में जॉब्स आती हैं, अनाउंसमेंट होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाली सर्विसेज होती है कि आपने जल्दी अप्लाई कर दिया तो आपको टॉप 10-20 में से आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है एंड देन आपको जॉब दे दी जाती है। तो अपवर्क के ऊपर भी यही तरीका कार है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है, जॉब आती है मार्केट में अपवर्क के ऊपर, आप उस पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है, इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू में जिससे उसकी बात बन जाती है प्राइस की बेसिस पे, क्वालिटी की बेसिस पे, तजर्बे की बेसिस पे, तो वो उसको जॉब दे देता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लाइंट खुद ढूंढना पड़ेगा, जॉब खुद ढूंढनी पड़ेगी, हर जॉब पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसको विन करना पड़ेगा, देन आपको जाके अर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन अप का एक प्रोसेस देख लेते हैं कि इस पे साइन अप कैसे किया जाता है। किसी भी अकाउंट को साइन अप करना हो उसके लिए आपको एक तो ईमेल चाहिए होती है, चाहे वो जीमेल की हो, चाहे वो याहू की हो, चाहे वो फेसबुक अकाउंट से आपने लिंक करना है। सिंपली आपने अपने ब्राउजर पे जाके www.upwork.com लिखना है, साइन अप का बटन आपको इस तरह से स्क्रीन पे नजर आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। बटन को क्लिक करने के बाद वो आपसे कहेगा कि अपना ईमेल एड्रेस मुझे प्रोवाइड कर दे। आप अपना चाहे तो जीमेल के साथ साइन अप कर ले, चाहे अपना ईमेल दे दें, उसके बाद आप कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ अपनी प्रोफाइल पे अपना नाम लिखना है, एक पासवर्ड सेट करना है, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन पाकिस्तान पिक हो जाएगी। देन वो आपसे पूछ रहा है आप कौन सा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग के लिए काम करना चाह रहे हैं, अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वर्क एज अ फ्रीलांसर। बेसिकली होता ये है कि जैसे हमने अपवर्क पे देखा था कि एक ही अकाउंट पे आपका बायर और सेलिंग अकाउंट होता है, यहाँ पे आपके दो डिफरेंट अकाउंट बनते हैं। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयर अकाउंट बना रहे हैं तो वो डिफरेंटली नजर आता है, वो डिफरेंटली वर्क करता है। अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंट बना रहे हैं एज अ वर्क एज अ फ्रीलांसर तो वो डिफरेंटली अपेयर होता है। तो यहाँ से आप वर्क एज अ फ्रीलांसर को क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो पढ़ लेते हैं, जो कि हम कभी भी नहीं पढ़ते, उसको हम सिलेक्ट करके क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करने तक आपने 3 स्टेप्स फॉलो किए। अब आपका 4th स्टेप से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना। बेसिकली इसमें हमें अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है जो कि हमारा एक शॉर्ट रेज्यूमे टाइप का होता है। ठीक है, रिकमेंड ये किया जाता है कि स्टार्ट में आपका जो प्रोफाइल है वो 90% तक तो लाजमी होना चाहिए, देन ग्रेजुअली आप उसको 100% तक कंप्लीट करें। उसके लिए चीजें क्या रिक्वायर्ड होती हैं, आपको एक अदद फोटो चाहिए आपकी जो आप प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, एक टाइटल चाहिए, एक ओवरव्यू चाहिए, वर्क हिस्ट्री चाहिए और एटलीस्ट 1 स्किल टैग आपके पास होनी चाहिए। ओके, देन हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर जो कि आ जाता है एक्सपर्टीज पे। एक्सपर्टीज पे आपने क्या डालना है कि आप किस कैटेगरी में अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं। सो यहाँ से आप वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने नीचे अपनी स्किल टैग्स डालनी है।
याद रखिएगा अपवर्क के ऊपर आप जस्ट 5 स्किल टैग्स ऐड कर सकते थे, ठीक है, सर्च टैग्स इसको बोलते हैं। यहाँ आप 15 सर्च टैग्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये सर्च टैग्स क्या होती हैं, ये क्यों जरूरी है? जब एम्प्लॉयर जॉब पोस्ट करता है तो वो भी सर्च टैग्स लगाता है कि अगर ये सर्च टैग्स मेरे कैंडिडेट के प्रोफाइल में है तो वो उसकी परसेंटेज को बताता है कि ये 70% आपकी मैच कर रही है स्किल सेट के साथ, 80% मैच कर रहा है, 90% मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है। तो ये स्किल टैग्स आपने यहाँ पे लास्ट में डालनी है। जब आप अमेजोन लिखेंगे तो अमेजोन के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, पीपीसी खाली, ठीक है। तो जो जो आपको लग रही है रेलिवेंट स्किल टैग्स, इसके अलावा अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग की फील्ड में बहुत से सर्च टैग्स आपको मिल जाती हैं, तो आप 15 तक सर्च टैग्स यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी। नेक्स्ट आपने मूव करना है एक्सपर्टीज लेवल के ऊपर। एक्सपर्टीज लेवल पे 3 तरह के लेवल है यहाँ पे। नंबर 1 एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड द एक्सपर्ट लेवल। यहाँ आपको मैं बताती चलूं कि एंट्री लेवल के ऊपर आपके अकाउंट्स बहुत कम अप्रूव होते हैं, ठीक है। आपने, अच्छा, इंटरमीडिएट के ऊपर 50% चांस होता है आपको चांस मिल जाए, 50% होता है नहीं होता है। आपने अपनी प्रोफाइल को जब लॉग इन करवाना है तो आपने एक्सपर्ट लेवल को सिलेक्ट करना है। ऑल्दो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो एक्सपर्ट नहीं है, हम क्यों एक्सपर्टीज अपनी शो करें कि हम एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अपने अकाउंट अप्रूव करवाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटरमीडिएट पे चांस लेके देख सकते हैं। उसके बाद 5th स्टेप आता है अपनी एजुकेशन ऐड करना, जो आपकी मोस्ट रिसेंट डिग्री होगी, चाहे वो बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, इंटर है, कोई भी डिग्री है, वो आपने अपनी इसके अंदर ऐड करनी है। मेक श्योर करना है कि ये तमाम स्टेप्स बाय स्टेप कंप्लीट होते रहे। आप कोई भी स्टेप जो स्टेप है वो स्किप करेंगे तो जब आप प्रोफाइल को अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो वो आपको दोबारा उस स्टेप पे ले आएगा जो कि अनफिल्ड था, जो फिल्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ आपने अपनी एजुकेशन को लाजमी ऐड करना है। उसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपने अपनी वर्क हिस्ट्री डालनी है। लाइक अगर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हुआ है, कोई इंटर्नशिप की है, कुछ भी किया हुआ है, तो आपने वो तजर्बा जरूर इसके अंदर ऐड ऑन करना है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई जॉब ही नहीं की होगी, वो फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, तो वो 2 साल का अपना तजर्बा यहाँ लिखते हैं कि मेरा 2 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसको आपने खाली नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना, वरना आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी। देन आ जाती हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के अंदर ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसमें आपके वो लैंग्वेजेस के वो पूछ लेता है, लेवल्स पूछ लेता है कि कन्वर्सेशनल है, बायलैंग्वेज है, इन वो है, क्या होती है, मतलब बायलैंग्वेज है, कन्वर्सेशनल है, या आप जो है वो इन्फ्लुएंस फ्लुएंट है, सॉरी इन्फ्लुएंस नहीं फ्लुएंट है, ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश आप जानते हैं। देन आप उसमें वो क्लिक कर लेंगे, आप कन्वर्सेशनल को क्लिक कर लेंगे, जी मैं बात समझ भी जाता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक है। डिग्री ना हो तो मैट्रिक तो किया ही होगा ना, मैट्रिक तो किया होगा आप लोगों ने, या इंटर किया होगा, कोई भी अपनी डाल सकते हैं आप। डिप्लोमा कोई किया होगा, डिप्लोमा डाल दे बेशक। देन आपने अपने आर्ली रेट सेट करने होते हैं। कंपैरिजन में आपको मैं बता दूं, फाइवर के ऊपर आप जब कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो एक साथ आपको उसके पैसे आते हैं, यानी $100 की प्रोडक्ट रिसर्च आपने करके दी तो $100 आपके अकाउंट में आ गए। यहाँ आप आर्ली रेट भी चार्ज कर सकते हैं और बाय प्रोजेक्ट भी चार्ज कर लेते हैं। आर्ली रेट का ये मतलब होता है, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग में 4 घंटे लगाते हैं और 4 घंटे में आप हर घंटे का $10 चार्ज करते हैं तो $40 में आप प्रोडक्ट ढूंढ के दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आर्ली रेट होते हैं वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने अपनी रेट रखा है, यहाँ मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमें $10 से स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप तजर्बे के साथ साथ $40 भी चार्ज कर सकते हैं 1 घंटे का, ठीक है। और ये जो आर्ली रेट होते हैं, जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो उससे पहले भी आप, जॉब पे अप्लाई करने से पहले भी चेंज कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने एक दफा $10 रखा तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन आती है आपकी प्रोफाइल, और प्रोफाइल का टाइटल और उसका ओवरव्यू। अगर आप इधर गौर से देखिए तो इसके अंदर टाइटल लिखा हुआ है कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर और अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि A to Z सर्विसेज तो ये अमेज़न की देते ही देते हैं, साथ में कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर भी है, ठीक है।
46 टोटल जॉब्स पे अप्लाई किया हुआ है, 413 घंटे काम किया हुआ है, $40 पर आवर चार्ज हो रहे हैं। यहाँ से आप उनकी अर्निंग का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल आपका बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बड़ा ब्रीफ किस्म का होना चाहिए, बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। अपनी टैग लाइन जरूर सेलेक्ट करें, और अगर आप कोई वीडियो अपनी लगाना चाहते हैं इसके ऊपर 30 सेकंड्स की रिकॉर्ड करके, तो आप वो भी लगा सकते हैं 15 से 30 सेकंड्स की। तो यहाँ आपने बड़ा खूबसूरत सा अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखना है। चूंकि आपने एक्सपर्ट लेवल सेलेक्ट किया है, तो आपकी अंग्रेजी भी उस तरह की होनी चाहिए लिखाई में कि वो पता लगे कि आप एक एक्सपर्ट प्रोफाइल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी अप्रूवल डिपेंड करती होती है आपकी कंटेंट के ऊपर। ठीक है, देन आपका स्टेप आता है ओवरव्यू का। ओवरव्यू में आप देख लें, टाइटल आपने डाल दिया, यहाँ आके आपने अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोफाइल फोटो ऐड करनी है, इट मस्ट बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, सॉलिड बैकग्राउंड के सामने। हाफ पिक्चर आपने अपनी कैप्चर करनी है फेस की विद स्माइल। ठीक है, और प्रोफेशनल तरीके से आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। ये ना हो कि आप पहाड़ों की चोटी पे जाके तस्वीर ले रहे हैं, आपने जी किसी दरिया पे गए हैं, किसी समंदर पे गए हैं, तो वहां साहिल समंदर की पिक्चर लगाई हुई है, एक तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। ठीक है, दूसरा ये कि आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होगी तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। जो ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपकी शक्लो सूरत और आपकी पर्सनालिटी से मुतासिर होता है। तो इट मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, अदरवाइज यहाँ पे वो पिक ही नहीं करता ऐसी फोटो जो बहुत दूर से ली हो या जिसमें बैकग्राउंड ज्यादा हो और आपका फेस कम आ रहा हो। तो एक तो ये फेस को क्लोज फेस के साथ आपने हाफ हाफ अपनी पिक्चर लेनी है, जिसमें आपकी स्माइल लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, देन आप अपनी लोकेशन ऐड करते हैं, अपने घर का एड्रेस, अपनी स्टेट, प्रोविंस, सिटी, जिप कोड ऐड कर देते हैं। उसके बाद फोन नंबर वेरीफाई करवाते हैं जिसको ओटीपी आता है। अब आपको वो कह रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल को प्रीव्यू करें और सबमिट कर दें। जब आप अपनी प्रोफाइल को प्रीव्यू करते हैं तो विद इन 10 मिनट्स आपको एक ईमेल आ जाती है या नोटिफिकेशन ही आ जाता है आपके ऊपर कि नाउ यू आर एबल टू स्टार्ट बिडिंग ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है, अगर ये आ गया तो इट मीन्स कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, और अगर ये नहीं आया तो वो आपको कहता है कि आप कोई और स्किल सेट ट्राई कर लें, अभी हमारे पास इस स्किल सेट के अंदर जगह नहीं है या कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास, अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं अकाउंट को, अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया है तो अब आपने क्या करना है। अकाउंट अगर रिजेक्ट हो गया है तो अब आप क्या करेंगे, जैसे कि बाकी लोग कहते हैं, उन्होंने गिग्स बनाई होती हैं, एडवर्टीजमेंट की होती है कि भाई अगर आप के अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा तो हम आपको, आप हमें सर्विस चार्जेस दें, हम आपको आपके बिहाफ पे फाइवर का अकाउंट, सॉरी अपवर्क का अकाउंट जो है वो अप्रूव करवा के देंगे। तो वो क्या करते हैं बता दूं आप लोगों को या रहने दूं, आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे। ओके जी, मैं बता देती हूँ कि वो क्या करते हैं। वो सिंपली उस प्रोफाइल के अंदर आपकी प्रोफाइल बनाते हैं जहां सैचुरेशन नहीं होती है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लें। आप लोग नोट डाउन कर लें कि iOS डेवलपमेंट, ठीक है, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस से रिलेटेड जो स्किल्स होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा अभी गैप है, सैचुरेशन नहीं है। अपवर्क आपको रिजेक्ट इसलिए करता है कि जिस फील्ड में आप बना रहे होते हैं ऑलरेडी बहुत सारे आपको रजिस्टर्ड करा लिया होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि iOS डेवलपिंग से रिलेटेड या गेम्स ऐप से रिलेटेड आप कोई भी अपनी स्किल निकालें, मतलब उसको हंट करें, फाइंड टैलेंट पे जाएं अपवर्क के ऊपर, वहां जाके किसी भी ऐसी स्किल का नाम लिखें, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। वहां से आप डाटा उठाएं, जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं अपनी प्रोफाइल्स बना के, वहां से आप उनके स्किल टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, उसको मिक्स एंड मैच करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लें। ठीक है, और ठीक है, आपकी एजुकेशन वहां से रिमूव नहीं होगी, बाकी और चीजें जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है वो आप रिमूव ना करें, बट आपने स्किल से रिलेटेड तमाम डाटा वहां से चेंज कर दें। चेंज कर देने के बाद विद इन 5 मिनट्स आपको वो कहेगा नाउ यू आर एबल टू स्टार्ट बिडिंग ऑन योर प्रोफाइल। तो इसका मतलब है आपका अकाउंट अप्रूव है। उसके बाद आपने क्या करना है, 24 आवर्स तक उसको वैसे ही रहने दें, चेंज ना करें दोबारा।
24 आवर्स जब गुजर जाते हैं तो आप दोबारा से अपनी जो आप फाइवर की या उसकी आप कह लें अमेजोन की जितनी भी स्किल्स आपने ऐड की थी वो आप उसको रीराइट कर लें, दोबारा चेंज कर लें, तो तब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा आगे। ठीक है, तो ये तरीका है, लोग भी यही करते हैं और आपसे $100 $150 चार्ज कर लेते हैं कि हम आपको अपर की जो प्रोफाइल है वो अप्रूव करवा के दें। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अभी मैं आपको शो भी करती हूँ कि हम अपने टाइटल को कहाँ से चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को कहाँ से चेंज कर सकते हैं, सर्च टैग्स को कहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिज्यूम कर लेते हैं कि जी हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है और अब हम उसको मजीद देखेंगे कि कैसे जॉब्स पे अप्लाई करना है, कैसे क्लाइंट्स को मुतासिर करना है और फिर कैसे हमने जॉब्स परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पे थ्योरी बेस देख लें, देन मैं आपको सारा का सारा वॉक थ्रू करवाऊंगी अपवर्क के ऊपर। अपवर्क बेसिकली है क्या, टाइटल कहाँ लिखा जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, कौन सी जॉब से अप्लाई करना है, कौन सी जॉब से अप्लाई नहीं करना, क्लाइंट की प्रोफाइल को कैसे चेक करना है, और इसके अलावा कनेक्ट्स क्या होते हैं, प्रपोजल कैसे सबमिट करवाया जाता है, विनिंग प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको डिटेल से समझाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि क्लाइंट को कैसे गेट करना है, यानी कैसे मुतासिर करना है। सबसे पहली बात है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टैंड आउट करनी चाहिए। वो स्टैंड आउट कब करेगी, जब वो 100% तक कंप्लीट होगी। अगर आपने डेटा मिस किया हुआ है, कैसे 30%, 40%, 50% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है एंड 50% बिल्कुल एम्पटी है, तो ये इम्पैक्ट और इम्प्रेशन क्या देती है दूसरे बंदे को कि ये अपने बारे में सही नहीं बयान कर सकता, इसने हमारा क्या काम करना है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। स्टार्ट में नहीं होती, 90% तक जाती है, फिर जब आप अप्लाई करना शुरू करते हैं जॉब्स पे या आपको कोई जॉब मिलती है, देन वो आपकी परसेंटेज 100 तक भी चली जाती है। तो एटलीस्ट बिगनिंग के अंदर आपको 90% अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे विनिंग प्रपोजल्स। अब विनिंग प्रपोजल्स क्या है, आपकी शॉर्ट सीवीज हैं, आपके लेटर्स हैं, कवर लेटर्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे जॉब्स पे। प्रोडक्ट रिसर्च की कोई जॉब आई है आपके पास, प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड या हंटिंग से रिलेटेड, एक अच्छा खूबसूरत सा प्रपोजल लिखा होना चाहिए जिसका आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट चेंज करेंगे और आप वो सबमिट करवा देंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आपका आ गया तो आप जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन आपका जूम पे वीडियो इंटरव्यू है और आप सोए पड़े गए हैं, कोई आपने अपने बाल नहीं बनाए, कोई अपनी शक्ल नहीं संवारी और आप बस चले गए मुंह उठा के इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है ये इंटरव्यूअर के ऊपर। आपने इसको बिल्कुल ऐसे सीरियस लेना जैसे आप आम अपनी जॉब्स पे आम जिंदगी में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है कि सबको सबसे ऊपर ले जाएं आप। स्टे पेशेंट व्हेन ट्राइंग टू लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट। पहला क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, इसमें 2 महीने लग जाते हैं, कभी 1 महीना लग जाता है, कभी लक अच्छी हो तो चौथे दिन आपको क्लाइंट मिल जाता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा पेशेंस का करना पड़ेगा, मतलब आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं है आपने 10 प्रपोजल अप्लाई किया और आप रिज्यूम करें आपको 5 लोग हायर करेंगे। 10 आपने प्रपोजल अप्लाई किए मे भी कोई हायर ना करे, 20 प्रपोजल आपने अप्लाई किए हैं मे भी आपको 2 जॉब्स मिल जाए। तो आपने प्रपोजल्स भेजते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बस बैठ गए ऑनलाइन, इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद कभी अकाउंट नहीं खोल के देखा और बस कहना शुरू कर दिया जी हमें तो जॉब ही नहीं मिलती, अपवर्क फाइवर से भी हमें क्लाइंट नहीं मिलता। अप्लाई जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी जॉब्स मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू अपडेटिंग एंड इंप्रूविंग योर स्किल्स। इस फील्ड के अंदर ये बहुत जरूरी है, आए दिन चीजें चेंज होती रहती हैं, आए दिन डाटा चेंज होता है, आए दिन इंटरफेस चेंजेस होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए कि आजकल क्या चेंज आया हुआ है। अपनी स्किल को आपने साथ साथ इम्प्रूव करते रहना है। सिर्फ ये कोर्स करने के बाद आपने ये समझ नहीं लेना कि बस अब हम प्रो लेवल के फ्रीलांसर बन गए हैं, अब हमें किसी और चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन जॉब्स पे अप्लाई करें शुरू में, स्टार्ट में, जो आपके साथ बेस्ट मैच है, जो आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ इस टाइम पे कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें।
आप लोगों को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती है, आप लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की जॉब्स पे अप्लाई करें। आप पीपीसी की कैंपेन्स चला सकते हैं, सेट कर सकते हैं, आप उन जॉब से अप्लाई करें। क्योंकि स्टार्ट में होगा कि जब आपका इंटरव्यू करेगा ना फर्स्ट टाइम कोई, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं उसको थ्योरी बेस्ड सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बेशक मेरे पास हैंड्स ऑन अभी तजर्बा नहीं है या मैंने लीगल अकाउंट पे भी काम नहीं किया, लेकिन मैं इसको अपनी थ्योरी से मुतासिर कर सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता हूँ। तो उन जॉब से अप्लाई करें जो बेस्ट मैच कर रही है। अब आपने पीएल सीखा है और आप ड्रॉप शिपिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आप नहीं कामयाब हो सकेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैंने इसको जवाब क्या देना है। या होलसेल के कारोबार के लिए आप क्या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने अमेज़न पीएल की ट्रेनिंग ली हुई है और आप जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी सेंस ही नहीं बनती है। राइट जॉब्स पे राइट टाइम पे अप्लाई करें। अब राइट टाइम क्या है? पाकिस्तान की रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक राइट टाइम है अप्लाई करने का। क्यों? अमेरिका के अंदर हमारी रात होती है, वहां सुबह हो रही होती है, तो लोग ज्यादातर सुबह के टाइम में एक्टिव होते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं, हायरिंग करते हैं। तो बेस्ट टाइम बिडिंग का क्या है? शाम 8 बजे से 5 बजे तक सुबह, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि सुबह से अब 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आपने देखना ही नहीं है अपना प्रोफाइल। दिन के टाइम भी जॉब्स आती हैं उन लोगों की जिनके साथ हमारी टाइमिंग मैच करी होती है या 2 घंटों का फर्क होता है, यूएई हो गया, वहां आपको वो लोग भी जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आप रात 8 से सुबह 5 बजे तक कर रहे हैं तो बस इनफ है। 24 घंटों में मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स पे आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जॉब पे अप्लाई करते हुए आपने क्लाइंट की प्रोफाइल को भी फुली चेक करना है कि ये एक रिलायबल और वैलिड इंसान है या नहीं है। इंसान मतलब प्रोफाइल है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपने इसको केयरफुली चेक करना है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसपे हमने अप्लाई नहीं करना होता। अब बात आ गई है जी विनिंग प्रपोजल की। विनिंग प्रपोजल क्या है? विनिंग प्रपोजल का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में इसको हम कवर लेटर बोलते हैं आम जुबान में। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपने क्लाइंट को ये बताना है रीफ्रेस करके कि मुझे आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया। अपवर्क के ऊपर जो भी जॉब आती है वो ज्यादातर प्रॉब्लम से रिलेटेड आती है कि मैं अपने डिस्प्ले पेज के ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ या सेलर सेंट्रल में मैंने प्रोडक्ट इमेजेस चेंज किए हैं लेकिन वो मेरे डिस्प्ले पेज पे नजर नहीं आ रहे। ये मेजरली कॉमनली लोगों को मसला आ रहा होता है, इस तरह की जॉब्स आती हैं। अब आपने इसके लिए कवर लेटर लिखना है, तो आप उस कवर लेटर में उसको रिफ्रेस करेंगे कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, you are going to या you are applying changes in your listing but it's not display on your page या वेब पेज कह लें, ठीक है। आपने बता दिया कि अब आपको समझ आ गया कि उसका प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड लाइन में आपने उसको बताना है कि मैं प्रीवियसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ दूसरे क्लाइंट के लिए। इसके 2 चैनल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, उसमें से ये एक चैनल के थ्रू लाजमी हो जाता है। अब वो चैनल्स आपने बता नहीं देने, वरना वो आपसे काम नहीं करवाएगा, वो कहेगा ठीक है मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूँ। उसको ये पता लग गया कि ये आपने पहले किया हुआ है, आपको 2 रस्तों का पता है, वो 2 रस्तों की मालूमात लेने के लिए आपको पीएम भी करेगा, लाइक प्राइवेट मैसेज बॉक्स पे अप्रोच करेगा। दरमियान में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास टूल्स हैं, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा सा बस लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा अपना इंट्रोडक्शन आपने नहीं देना। और कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखनी जिससे आप ओवर कमिट या ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड पे आपने उससे कोई ऐसा टेक्निकल सवाल पूछना है कि भाई वो आपको जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1, ये नहीं पूछना भाई आप मुझे कैसे पैसे दोगे, बाय प्रोजेक्ट दोगे या आर्ली रेट पे करोगे, ऐसा सिली क्वेश्चन नहीं पूछना, टेक्निकल सवाल पूछना है। लाइक आपको ये पता हो कि आपका सवाल यहाँ टेक्निकली क्या होना चाहिए कि डू यू हैव अ ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। तो उसका माइंड क्लिक करेगा कि अच्छा ये बड़ा टेक्निकल बंदा है, इसको पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केस ओपन कर चुका होगा अमेज़न के साथ। 2 ही रीजन होती हैं, आपके डिस्प्ले पेज पे प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही है या आप जो इमेजेस चेंज कर रहे हो वो नजर नहीं आती। उसके 2 रीजन है, या तो उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो अमेज़न उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या दूसरी चीज ये होती है कि केस ओपन करना पड़ता है अमेज़न के साथ, वो ग्लिच आया होता है टेक्निकल, आप उनकी सपोर्ट से बात करते हैं, वो आपके बिहाफ पे चेंजेस कर देते हैं। तो अब आपने इसको 2 रास्ते ऊपर बता दिए, नीचे आपने उससे पूछ लिया कि आपके पास टेक्निकल सवाल पूछ लिया कि ब्रांड रजिस्ट्री है, वो आपको बता देगा अच्छा है या नहीं है। एटलीस्ट ये बताने के लिए आपके लिए पीएम भी ओपन करेगा कि हाँ मेरे पास ब्रांड रजिस्ट्री है। इसका फायदा क्या होगा? जब उसने आपके साथ राब्ते के लिए खिड़की खोली ना, पीएम भी खोला, प्राइवेट मैसेज बॉक्स में आया,
तो जो कनेक्ट्स लगा के आपने अप्लाई किया होता ना, फॉर एग्जांपल 2 कनेक्ट्स लगा के आपने अप्लाई किया था जॉब के ऊपर, वो 2 कनेक्ट्स आपको वापस आ जाते हैं सिर्फ उसका हेलो हाय ग्रीटिंग करने पे। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं, कहाँ से नजर आते हैं, कैसे परचेज होते हैं, कब मिलते हैं, ये भी मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो विनिंग प्रपोजल मैंने आपको बताया, इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, किसी के पास 4 पेजेस के विनिंग प्रपोजल पढ़ने का टाइम नहीं होता। टू द पॉइंट रहें, शॉर्ट बात करें, फोकस रहें क्लाइंट के इशू के ऊपर, उसको ऐसा पॉइंट दे दें जिसकी वजह से वो आपको सवाल करे आपसे या आपको जवाब दे, और एंड पे कोई टेक्निकल सवाल करके आप उसको क्लोज करें। ठीक है, तो ये आपके विनिंग प्रपोजल की एक डेफिनेशन है या एक प्रोसीजर है अप्लाई करने का। यहाँ तक थ्योरी बेस मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे बताएं क्लियर हुआ, ताकि मैं आपको ऑफर की स्क्रीन पे लेके जाऊँ। जल्दी से बता दें मुझे सब। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर लें कि यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर लगेगी ना, वो आपकी खुद की होगी, आप किसी और की नहीं लगा सकते। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। वजह क्या है कि जब आपके अकाउंट में पहला डॉलर आता है, $10 आते हैं, $5 आते हैं, कभी भी जो भी अमाउंट आती है आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू, उसके बाद अपवर्क आपसे वेरिफिकेशन करता है, वो आपसे आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट मांगेगा। दूसरा चीज वो आपसे कहेगा कि लाइव कैमरा पे आके लिंक पे क्लिक करके अपने फेस को स्कैन करें और स्माइल करें। आप जब फेस को उस पॉइंट पे लाके रखेंगे और स्माइल करेंगे तो वो ऑटो क्लिक कर देगा। आपके ये सेंसर्स लगे होते हैं, जब आप स्माइल करेंगे तो वो फोटो क्लिक करेगा, अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। जब आप स्माइल करेंगे तो वो आपकी पिक्चर क्लिक कर लेगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर को, आपकी मौजूदा तस्वीर को, और आपके जो आईडी कार्ड या उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीर होती है ना, उन तीनों को आपस में क्रॉस मैच करता है, एंड देन वो आपका अकाउंट वेरीफाइड करता है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई होता है तो ब्लू कलर का टिक उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट आ रहा होता है। तो इसलिए आपने किसी और की पिक्चर नहीं लगानी, आपकी अपनी होनी चाहिए। जिस लिखना है डिग्री का प्रूफ कोई नहीं चाहिए होता, सिर्फ मेंशन करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ अपवर्क के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है अपवर्क की, नजर आ रहा है सबको? ओके, ठीक है, सबके पास स्क्रीन विजिबल हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, ये आपकी प्रोफाइल ऐसे नजर आती है, आपका नाम लिखा होता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी जो टाइटल लिखा हुआ है, इसके ऊपर एडिट के ऊपर जब क्लिक करूंगी तो मैं इस टाइटल को चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी अकाउंट अप्रूव ना हो तो आप iOS डेवलपिंग से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड कोई भी स्किल उठाएं, वहां आके टाइटल उसका कॉपी पेस्ट कर दें तो आप चेंज कर लें। यहाँ आके आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे एडिट करेंगे तो एडिट कर सकते हैं आप। अपना आर्ली रेट भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 पे भी लेके जा सकते हैं। ये आपकी वर्क हिस्ट्री आ रही होती है, जो जो भी आपने काम डिलीवर किए होते हैं अपवर्क के ऊपर, वो यहाँ शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अभी तो आपकी खाली रहेगी क्योंकि अभी आपके पास क्लाइंट कोई नहीं है। प्लस आप देखें, यहाँ पोर्टफोलियो होता है, ये आप वो अपलोड करते हैं कि आप कहते हैं प्रीवियसली मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो वो आपने जो भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान निकाले थे, अपने अच्छे स्टैट्स निकाले थे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका डाटा आप लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन को हाइड कर लें जो स्टैट्स वगैरह नजर आए, ठीक है। देन उसके बाद आप अपनी स्किल्स, जो मैंने कहा था, हम एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और अमेजोन का एक वर्ड लिखेंगे ना, तो नीचे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अमेजोन, अमेजोन S3, इसमें आपको जो रेलिवेंट लग रहे होंगे वो आप इसको ड्रॉप डाउन करके तो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च, अमेजोन FBA, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह लिखा हुआ है या। अच्छा, अब ये क्या चीज है, योर प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नई इंट्रोड्यूस हुई है। ये बिल्कुल आपकी गिग की तरह है, जैसे हमने फाइवर पे गिग बनाई थी, उस पर इंप्रेशन और क्लिक्स आते हैं ना, रैंक होती है। इस तरह आपने क्या करना होता है, मैनेज प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट को। इसमें आप प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड अपना बना लें, ओवरव्यू लिख लें, उसकी प्राइसिंग सेट कर लें, उसकी गैलरी लगा लें, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिख लें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें, उसका रिव्यू लिख लें। अगर आप याद करें तो फाइवर के गिग के क्रिएशन के स्टेप्स भी यही थे। ठीक है, ये आपकी गिग है। इसमें क्या होगा, इसमें क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा जहां जहां आपका ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू नजर आएगा। यहाँ आप अपना टाइटल लिखिए, टीम जो आपकी फ्रीलांसर की है, कैटेगरी आपने जिसमें लिखाना है, प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, सर्च टैग्स ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर आप प्राइसिंग रखेंगे अपनी कि आपका ये प्रोजेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग का आप कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, गैलरी में आप तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं, रिक्वायरमेंट ले सकते हैं कि अगर आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। देन डिस्क्रिप्शन अपनी आप ऐड करेंगे रिलेटेड टू प्रोजेक्ट ओवरव्यू एंड रिव्यू, और इसको आप पब्लिश कर देंगे। फिर इसमें लोगों के इंप्रेशंस और क्लिक्स आने लग जाएंगे। जो इंटरेस्टेड होगा आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर वो आपको अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। देन आपका काम शुरू हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक बिल्कुल उस तरह ही है जिस तरह आपकी फाइवर की गिग होती है। फिर यहाँ आपका वीडियो इंट्रोडक्शन की टैब है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये पेमेंट वेरीफाइड है, लाइक मेरी पेमेंट वेरीफाइड हो चुकी हुई है, तो यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन आ रहा है। एजुकेशन को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी वर्क हिस्ट्री खुद ही से बनी होती है। देन आपका टेस्टिमोनियल्स का टैब आ जाता है। ये टेस्टिमोनियल्स वो हैं जो कोई आपके बारे में फीडबैक देता है। ये क्लाइंट नहीं है जिसका आपने काम किया है। लिंक्डइन के ऊपर आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग जो आपके पास लिंक्डइन पे ऐड हैं, आप उनके साथ माजी में काम कर चुके हैं, वो आपके बारे में एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं कि ये शख्स अच्छा है, मेरे साथ काम कर चुका है, ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत कमिटेड है, बहुत एक्सेलेंट इसकी कम्युनिकेशन है, बड़ा हेल्पिंग है। इस तरह करके वो आपके बारे में एक ओवरव्यू दे देते हैं या एक फीडबैक दे देते हैं, और वो यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट अ न्यू टेस्टिमोनियल करते हैं, फर्स्ट नेम डालते हैं जिसको भेजना होता है, उसका लास्ट नेम लिखते हैं, उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद हम उसको एक मैसेज सेंड कर देते हैं कि हमें आप फीडबैक दे दो। लिंक्डइन पे चला जाता है वो। ठीक है, तो वो आपको जो फीडबैक देता है वो अप्रूव हो जाता है, और अप्रूव होने के बाद यहाँ पे शो होने लग जाता है। सर्टिफिकेशंस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं, अदर एक्सपीरियंसेस अगर आपने ऐड करनी हो तो वो आप ऐड करके अपनी प्रोफाइल को 100% तक कंप्लीट करते हैं। अब प्रोफाइल 100% कंप्लीट नजर कहाँ आती है, यहाँ पे ये देखिए, प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। इसमें अपवर्क रेडीनेस टेस्ट भी होता है। उसमें ये होता है कि आप अपवर्क को कितना जानते हैं, उससे रिलेटेड कोई 10 सवाल होते हैं। अगर आप 10 के 10 सवालों का सही जवाब देते हैं तो आपको 10% और मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमें जॉब्स कहाँ से नजर आती है। ये देखें जी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। ये आपके पास जॉब आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से पोस्ट हुई भी है। ठीक है, और $10,000 तक स्पेंड हो चुका है इसके ऊपर। इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है, पेमेंट भी वेरीफाइड है। तो ऐसी प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो उस पर लाजमी अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का आपने ख्याल रखना है, पोस्टेड 11 आवर्स अगो। अगर बहुत से घंटे गुजर गए हो तो आप उस जॉब पे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप हायर होना चाहते हैं तो विद इन 25 मिनट्स अगर आप अप्लाई कर देंगे, जॉब आई और विद इन 25 मिनट्स आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके चांसेस जॉब विन करने के कंपैरेटिवली ज्यादा हैं उस शख्स के जो एंड पे या 2 घंटों के बाद या 3 घंटों के बाद अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, लिस्ट 10 प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन सेलर अकाउंट। आर्ली रेट क्या है, 22 से $60।
एस्टिमेटेड टाइम क्या, उसको एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। टाइम क्या है, 1 से 3 माह के अंदर अंदर, ठीक है। लेस देन 30 आवर्स पर वीक काम करे, पोस्ट 11 आवर्स को, 11 घंटे पहले ये जॉब आई थी। अब आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, बेशक पेमेंट वेरीफाइड है, स्टार्स हैं, $10,000 स्पेंड किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से वेरीफाइड है। और अच्छा ये है स्किल टैक्स, मैंने आपको बताया था ना एम्प्लॉयर भी स्किल टैक्स लगाता है, और अगर आपके स्किल टैक्स उसके स्किल टैक्स से मैच कर रहे होते हैं तो वहां पे अपवर्क उसको दिखा रहा होता है कि ये पर्सन आपकी स्किल टैक्स से 70% मैच करता है, या 80% मैच करता है, या 20% मैच करता है, या 100% मैच करता है। प्लस अभी तक इसके ऊपर 50 से ज्यादा प्रपोजल अप्लाई हो चुके हैं। अगर यहाँ पे 5 या 10 आ रहा होता और सिर्फ 25 मिनट गुजरे होते देन आप अप्लाई करते तो आपके चांसेस ज्यादा थे, ठीक है। इसके बाद हम और देख लेते हैं कोई जॉब। ये जी कुवैत से आई है, 3 घंटे पहले आई है। सीकिंग Amazon seller consultant to help grow our online store. I need an Amazon seller expert to help me start my business with Amazon seller and help hunt for products and increase the sale. देखिए जी, प्रोडक्ट हंटिंग भी करवा रहा है और जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वो भी चलवाना चाह रहा है। 20 से 50 प्रपोजल अप्लाई हो चुके हैं, पेमेंट वेरीफाइड है, $6,000 स्पेंड हो चुके हुए हैं, कुवैत से उसने अप्लाई किया हुआ है। 3 घंटे गुजर गए हैं, यहाँ पे भी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। $10 से $30 उसका जो है वो आर्ली रेट था। इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए उसको, 1 से 3 महीने से लेस देन का काम है, लेस देन 30 आवर्स पर वीक वाला चलेगा, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा एक और जॉब देख लेते हैं जिसपे हमने अप्लाई, अच्छा ये 6 घंटे गुजर गए हैं रिव्यूज एंड रैंकिंग के ऊपर, इस पे भी हम अप्लाई कर सकते थे। अब किस जॉब पे हमें अप्लाई नहीं करना, ऐसी जॉब पे टाइम भी गुजर गया हुआ है, स्टार्स भी कोई नहीं है, जस्ट पेमेंट वेरीफाइड है, तो मे बी ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसी प्रोफाइल आप देखें, ये देखें, ये देखें, लुकिंग फॉर अ वीए फॉर द Amazon ड्रॉप शिपिंग स्टोर इन यूएई। एक तो ड्रॉप शिपिंग आपको भी नहीं आती तो इसलिए इस पे आप अप्लाई ना करें। 20 मिनट पहले आई है, ठीक है। $250 इसका बजट है, एक्सपर्ट लेवल चाहिए, ना तो पेमेंट वेरीफाइड है, ना ही कुछ स्पेंड किया हुआ है, या ना ही मतलब सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ऐसे जॉब्स को अवॉइड करें क्योंकि इस पे कनेक्ट्स लग जाएंगे। मे बी ये जस्ट एमी वीवीआरओ के लिए जॉब हो, या हो सकता है वो जस्ट अच्छे प्रपोजल कलेक्ट करने के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी जॉब्स को अवॉइड करेंगे, इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज अवॉइड करने की है कि ये हमारे रेलिवेंट नहीं है ड्रॉप शिपिंग। नीचे वाली भी देख लें, जस्ट पेमेंट वेरीफाइड है, यहाँ आप अपनी लक ट्राई कर सकते हैं कि मे बी वो आपको हायर कर ले, मे बी वो पहली दफा आया और आपको ही हायर करने आया हो, ठीक है। दूसरी ये चीज ये भी अच्छी है, लेकिन यहाँ 6 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें जी, 1 घंटा पहले आई है, लुकिंग फॉर Amazon शॉप मैनेजर, पेमेंट भी वेरीफाइड नहीं है। और देखें आप जहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, स्पेंड भी नहीं हुआ हुआ स्वीडन से, वहाँ बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 5 से 10 लोगों ने। तो इस तरह की जॉब से हम अप्लाई नहीं करते, इस तरह की जॉब पे तो बिल्कुल भी आपने अप्लाई नहीं करना। पेमेंट भी अनवेरीफाइड है, स्टार्स भी 0 है, पाकिस्तान से है, मतलब ये भी देखें आपको 10 से 15 प्रपोजल इस पे नजर आ रहे हैं। तो इन जॉब से अप्लाई करके ना तो अपना कनेक्ट जाया करें, ना ही वक्त जाया करें, ठीक है। अच्छी जॉब से अप्लाई करें और अपनी किस्मत उस पे आजमाएं। चले हम देखते हैं, हम जी इस जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने उस जॉब पे क्लिक कर दिया। अच्छा इस पे ऑलरेडी हमारा प्रपोजल गया हुआ है, इसको देख, ठीक है। इस जॉब को जब आप ओपन करते हैं तो वो कहते हैं वर्ल्ड वाइड से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसने बैन नहीं किया हुआ कि पाकिस्तानी अप्लाई ना करें, फिलिपिनोज अप्लाई ना करें, या सिर्फ और सिर्फ यूएसए वाले अप्लाई करें। उसने वर्ल्ड वाइड की ऑप्शन लगाई है। फिक्स प्राइस का प्रोजेक्ट है, $25 देगा वो ये काम करने के, उसको एक रिव्यू और एक रैंकिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए, 2 उसने सिर्फ स्किल टैग लगाएंगे है। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए वो कह रहे हैं 2 कनेक्ट्स चाहिए होंगे। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स ये होते हैं कि जब आप एक अकाउंट साइन अप करते हैं ना तो अमेजोन अपवर्क आपको स्टार्ट में 60 से 80 फ्री कनेक्ट्स देता है। वो कनेक्ट्स बिल्कुल इस तरह हैं जैसे हम पैसे दे के जॉब पे अप्लाई करते हैं। जैसे पीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एक फीस जमा होती है नेशनल बैंक के अंदर, ठीक है, 300 600 या 1200 जितनी भी होती है।
वो आप जमा करवाते हैं, फिर आप अपना जो है वो टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप क्लियर कर जाए देन आपको जॉब मिलती है। ये भी आपके पैसे हैं, काइंड ऑफ कनेक्ट्स हैं, जो अभी तो फ्री में आपको स्टार्ट में मिले होते हैं 60 से 80 तक, और फिर जब ये खत्म हो जाते हैं तो आपको परचेज करने पड़ते हैं। अब ये कनेक्ट्स एम्प्लॉयर ने लगाए होते हैं कि मेरी जॉब पे अप्लाई करने के लिए कोई 4 कनेक्ट्स अप्लाई करेगा तो मैं इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा। किसी ने 2 लगाया होता है, किसी ने 4 लगाया होता है, मैक्सिमम 6 होते हैं। ठीक है, तो आपकी कनेक्ट्स लगती हैं और फिर आप अप्लाई करते हैं, तो ये आपकी सीरियसनेस टुवर्ड्स जॉब भी बताता है कि आपने जॉब पूरी तरह पढ़ी है, आपको पता है 6 कनेक्ट्स लग रहे हैं आपके पास हैं या नहीं है, देन आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, अबाउट द क्लाइंट, पेमेंट वेरीफाइड है, रिव्यूज उसके ऊपर हुए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट में रहता है, लॉस वेगास के अंदर। 35 जॉब्स उसने पोस्ट की हुई है, 75% उसका हायरिंग रेट है, 2 अभी भी उसकी जॉब्स एक्टिव हैं, $2000 से ज्यादा स्पेंड कर चुका हुआ है। ठीक है, आर्ली रेट इसका ये है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रपोजल्स 20 से 50 आ चुके हुए हैं। 1 घंटा पहले उसने अपनी प्रोफाइल दोबारा देखी थी, अभी तक उसने किसी को इंटरव्यू नहीं किया, इनवाइट भी नहीं किया। इनवाइट का ये मतलब होता है जब हम जाके किसी को खुद सर्च करते हैं ना, तो हम उसको इनविटेशन भेज सकते हैं कि आप इंटरव्यू दो हमें। ठीक है, तो आपको समटाइम्स इनवाइट्स भी आएंगे एम्प्लॉयर की तरफ से, आपकी प्रोफाइल नजर आ रही है, पब्लिक है, विजिबल है, उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, वो आपको इन्वाइट भेज देगा कि मुझे आके इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बगैर कनेक्ट लगे आपको इन्विटेशन आ जाता है। फिर आप देखें क्लाइंट की हिस्ट्री नीचे नजर आ रही है कि उसने 28 जॉब्स कौन कौन सी करवाई हुई है, कौन कौन सी ओपन जॉब्स हैं, ये भी आपको नजर आ रहा है, सिमिलर जॉब्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो अब अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हम सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करके वो आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो जॉब को एक दफा पढ़ लें, और $25 इसका जो है वो फिक्स बजट है, वो आर्ली रेट पे नहीं दे रहा, बाय प्रोजेक्ट दे रहा है। ठीक है, बाय प्रोजेक्ट के अंदर कैसे आपको पैसे मिलते हैं, जब आप काम डिलीवर करेंगे तो वो $25 आपको रिलीज करेगा। अगर आप बाय माइलस्टोन जाते हैं तो इसका मतलब है आपने $25 लेने हैं, आप कहें कि $10 मैं एक काम परफॉर्म करूंगा, लाइक अगर यहाँ पे म्यूजियम कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग था, तो आप कहेंगे कि मैं $15 में स्टैट्स शेयर करूंगा, बाकी $10 मैं तब चार्ज करूंगा जब मैं आपको इन डिटेल रिपोर्ट दूंगा। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो वो क्या होगा कि जब आप काम डिलीवर कर लेंगे ना बाय माइलस्टोन, एक काम डिलीवर कर लिया आपने, तो उतने पैसे $15 रिलीज कर देगा। इससे क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी रकम नहीं भाग जाती, लाइक अगर उसका दिल या इरादा बदल जाए तो वो सारे पैसे लेके नहीं जाएगा, आपके पास एस्क्रो में आ गए होंगे, जो काम वो अप्रूव करेगा उसके पैसे आपके पास आ गए होंगे। बाय प्रोजेक्ट में आपको एंड पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, साथ साथ नहीं मिलते। देन आपने क्या किया जी, वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा आपको इस पे, आप कहेंगे कि जी लेस देन अ मंथ। यहाँ आपने वो कवर लेटर जो लिखा होगा या आप लिखेंगे, वो आप इसके अंदर टाइप करेंगे। रेलिवेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस था, वहां पे आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे अपने काम से रिलेटेड, और आप सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप अपने प्रपोजल को बूस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पे 2 कनेक्ट्स लगाए थे, अगर आप 3 कनेक्ट्स करेंगे, लाइक 2 जो पहले इंक्लूड थे, एक और एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो वो कह रहा है कि मैं आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर दूंगा, यानी पूल में से निकाल के ऊपर की तरफ नजर आएगा, यानी जब एम्प्लॉयर खोलेगा अपना पोर्टफोलियो या प्लेटफॉर्म या प्रोफाइल, तो वहां उसको आपकी ऊपर टॉप पे थोड़ी सी नजर आएगी, जितने ज्यादा कनेक्ट्स लगाते जाएंगे आपकी टॉप पे नजर आएंगे उसको। ये ऑप्शनल है, आप करें या ना करें, सिर्फ 2 कनेक्ट्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। अगर तो उसने आपको हायर करना हुआ, उसको आपका प्रपोजल अच्छा लगा, तो वहाँ यहाँ आपको मैसेज आ जाता होता है क्लाइंट का, नोटिफिकेशन यहाँ आएगा, मैसेज आपको यहाँ आ जाएगा, ईमेल पे भी आपको मैसेज आ जाता है कि इस क्लाइंट ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है, हाय हेलो ग्रीटिंग्स, जब भी वो आपके साथ जो भी करेगा आप मैसेज बॉक्स में जाके देखेंगे, तो वहां से आपको कनेक्ट्स आपके वापस ऑलरेडी आ चुके होते हैं। ये देखिए यहाँ भी मेरी प्रोफाइल पे 160 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं, जब मैं इन कनेक्ट्स पे क्लिक करती हूँ तो मैं मजीद कनेक्ट्स भी बाय कर सकती हूँ। ठीक है, $40 के अंदर मुझे 300 मजीद कनेक्ट्स मिल जाएंगे, बाय कनेक्ट पे जाके मैं इनका पैकेज देखूंगी। ठीक है, और मैं ठीक है, और मैं जो हूँ यहाँ से बाय कर, तो मैंने आपको बता दिया कि किन जॉब्स से अप्लाई करना है, राइट टाइम क्या है अप्लाई करने का, क्या क्या चीजें आपने देखनी होती हैं, एंड देन आपने अप्लाई करना होता है जॉब्स के लिए।
वो प्रोफाइल्स जहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है, यहाँ आप चांस ले सकते हैं, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि आपको हायर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आपको कतन अप्लाई नहीं करना, इसमें आपके कनेक्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। ये मैं आपको एक विनिंग प्रपोजल की एग्जांपल दे देती हूँ। स्टार्टिंग में आपने उसको बताया कि आपको समझ आ गई है कि उसकी जॉब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपने कहा आई कंसिडर माई सेल्फ अ गुड फिट फॉर द जॉब एंड इनवाइट यू फॉर द फर्दर डिस्कशन। देन आपने बताया ये पीपीसी से रिलेटेड एक प्रपोजल है। I have been managing 4 sales center for PPC management and have done many jobs for campaign setup, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा चस्का डालने के लिए बताया कि I use bulk uploads to get the campaign uploaded in an optimized way। बल्क अपलोड्स का क्या मतलब होता है, आपको पीपीसी की एक एक्सेल की फाइल मिलती है, उसके अंदर कंपेन्स ऑलरेडी जो आपने चलाई होती हैं वो उसका डाटा होता है, आप उसी के अंदर चेंजेस करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स को नेगेटिव में डालते हैं, बिट बढ़ानी होती है बिट बढ़ा देते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमाइजेशन की वो आप करके उस एक्सेल फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो जो जो आपने चेंजेस की होती है ना वो उन कंपेन्स में सेट हो जाता है। अभी अब आपने सिर्फ यहाँ वर्ड यूज कर दिया बल्क अपलोड्स का, अब आप मैनुअल काम करें या अपलोड्स करें, बल्क अपलोड यूज करें, या आपका अपना हेडिक है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन इंस्पायर करने के लिए आपने एक अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की है। देन है आई हैव पर्सनलाइज्ड टूल्स इंक्लूडिंग हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा एंड वायरल लॉन्च। ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि गोरों को नहीं पता कि आपके पास राबिया टूल्स या कशमाला बाजी हैं जिनसे आप टूल्स खरीदते हैं। उनको यही पता है कि ये टूल्स 400, 500, $1000 तक कॉस्ट करते हैं, तो आप हर महीने इतने पैसे लगाते हैं अपने टूल्स पे। देन आप देखें आगे लिखा हुआ फॉर कीवर्ड रिसर्च आई प्रेफर हीलियम 10 टू गो फॉर रिवर्स एसिन लुकअप। ये रिवर्स एसिन लुकअप क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज रिवर्स एसिन लुकअप? किसका दूसरा नाम है? यस, सेरिब्रो। अगर हम खाली सेरिब्रो लिखते तो वो इतना इफेक्टिव नहीं लगना था। ये रिवर्स एसिन लुकअप का वर्ड यूज किया गया, बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, बड़ा टेक्निकल वर्ड है इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ आपने छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ अगर आप ये चीज नहीं भी लिखेंगे ना, प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग एंड पेड कोडिंग, ये तो सिर्फ आपको एक टेम्पलेट दिया था कि ये काम आपके किसी और चीज में भी आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे वाला जो पैराग्राफ है जिसमें आप कोई टेक्निकल सवाल पूछते हैं तो वो आप जरूर इसमें लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये वाली लाइनें आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ आपको। इफ वी प्लान टू वर्क टुगेदर द फर्स्ट स्टेप विल बी अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ योर डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी एज योर वीयर। आपने सवाल पूछा कि आपकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन क्या होंगी मेरे से, आप एज अ वीयर, वो इस सवाल का जवाब देने में मजबूर होगा। शेयरिंग डाटा एंड की पॉइंट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मैं आपसे अपना डाटा शेयर करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट का। सेटिंग अप डिटेल माइलस्टोन्स एंड केपीआईस, यहाँ से आपको प्रोफेशनलिज्म पता लग रहा है कि अच्छा ये बड़ा प्रोफेशनल है, केपीआई सेट करेगा, माइलस्टोन सेट करेगा, देन मेरा काम करेगा, ठीक है। फिर आप नीचे बता देते हैं अटैचमेंट्स हैं, आई एश्योर यू ऑफ अ क्वालिटी वर्क, टाइमलीनेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स विद द लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशंस, रिगार्ड्स XYZ टेक्निकल मैनेजर, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट है, इसको अगर आप कॉपी करेंगे एज इट इज तो आप हायर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हजारों में स्टूडेंट्स हैं, हमने सबके साथ सेम टेम्पलेट शेयर किया है। तो इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी इसके अंदर नहीं शो किया, आप कॉपी पेस्टिंग मार रहे हैं। तो इसको आपने अपने अंदाज में अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। तरीका ये था कि इसकी ओपनिंग कैसे होनी चाहिए और क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मुझे बताएं प्लीज। अच्छा, एक और चीज जो शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ। यहाँ आके आपने iOS डेवलपर्स पर इसको सर्च करना है।
ये आपको तमाम डेवलपर्स नजर आ रहे हैं iOS के, इनके टाइटल आप उठा सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आप उठा सकते हैं, 5 6 7 लोगों को ओपन कर लें, मिक्स एंड मैच करें इन्फॉर्मेशन, सब एक को कॉपी ना करें। किसी एक को कॉपी करेंगे आप, उसकी प्रोफाइल भी डी रैंक हो जाएगी और आपका भी अकाउंट नहीं बनेगा। तो आपके पास इतनी प्रोफाइल्स आ रही होंगी, यहाँ पे देखें 2 3 4 पेजेस तक। 4 पेज से उठा के किसी की प्रोफाइल ले लें, उसमें से 4 5 लोग सेलेक्ट कर लें, उनकी मिक्स एंड मैच एंड कॉपी करके ना आपने अपना डाटा उसके अंदर डालना है। अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता, देन 24 आवर्स के बाद आप जाके अपनी प्रोफाइल को वापस रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड टैलेंट पे जाएंगे आप लोग और वहां जाके सर्च करेंगे iOS डेवलपर्स को। ये देखें Amazon वर्चुअल असिस्टेंट भी हम लिख लेते हैं। आपको इस तरह से बहुत सी प्रोफाइल्स पे आइडियाज मिल जाएंगे। ये देखिए फिलिपिनो टॉप पे रैंक है, फिर पाकिस्तानी है अवैस खान, फिर ये फिलिपिनो है, देन फिर पाकिस्तानी है, फिर पाकिस्तानी है मोहम्मद फहद, अबीर, फिर पाकिस्तानी है। आपको सारे ऑलमोस्ट पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला ए पाकिस्तानी, मरियम पाकिस्तानी, अदील पाकिस्तानी। ठीक है, पेज 2 पे चले जाएं। फिलिपिनोज एंड पाकिस्तानी, ये दो लोग आपको अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में ज्यादातर नजर आ रहे हैं। ठीक है, $10,000 तक से ज्यादा अर्न कर लिया है सैयद वजीउल्लाह ने, और 100% जॉब रेशो है, सक्सेस रेशो है और टॉप रेटेड। तो लोग यहाँ से अर्न करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। कंसिस्टेंट रहेंगे, तवक्कल करेंगे अल्लाह पे, मेहनत करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। अब हम थोड़े से बिजनेस एथिक्स देख लेते हैं। एथिक्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? पढ़े बगैर स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन ही ऑफ कर देती हूँ, आप बताएं एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। काइंड ऑफ रूल्स, मैनर्स ऑफ वर्किंग। द वे टू डू अ बिजनेस, नहीं जी नहीं, द वे टू डू अ बिजनेस तो नहीं होता ये, उसके लिए तो और टेक्निकल चीजें आपको चाहिए होती है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये अखलाकियात हैं और ये हैं जी आपके मोरल वैल्यूज। ठीक है, अखलाकियात मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज के ऊपर ना आपको कोई कानून, यू कैन से डैट, के पनिशमेंट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप अपवर्क और फाइवर पे काम कर रहे हैं और आप किसी क्लाइंट को चीट करते हैं और आप उसके साथ गलत बयानी करते हैं, ओवर कमिटमेंट करते हैं, तो आपको वो इदारे पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, लाइक आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब होगी, आपके रिव्यूज डिस्टर्ब होंगे, आपको नेगेटिव फीडबैक आएगा। ठीक है, आपको वार्निंग मिल सकती है अपवर्क और फाइवर की तरफ से कि क्लाइंट ने आपकी कंप्लेंट की है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप ऑफ द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म किसी क्लाइंट के साथ काम करें, आपको लिंक्डइन पे मिल गया, फेसबुक पे मिल गया, इंस्टाग्राम पे मिल गया, कहीं से भी आपको क्लाइंट मिल गया A to Z सर्विस का, या चले किसी एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए आपके पास आता है,
और आप उसको चीट करते हैं, ओवर कमिट करते हैं, ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं और अच्छा डिलीवर नहीं करते, तो वो क्या करेगा? वो आपसे दोबारा कभी काम नहीं करवाएगा। आइंदा आने वाला जो बिजनेस है वो आप लोग लूज कर देंगे, ठीक है। और वो क्या कहेगा कि शायद आपका जो भी नाम है XYZ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, वो कहेगा वो पाकिस्तानी गाय था जिसने मेरे साथ ये किया। तो आपके साथ आपके मुल्क का नाम कनेक्टेड होता है जब आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर पैर रखते हैं, कदम रखते हैं या स्टार्ट लेते हैं। तो अगर आपको अपनी इमेज की परवाह नहीं है तो प्लीज पाकिस्तान की इमेज की परवाह करें और इस तरह की कोई गलत काम नहीं करने जो आपकी एथिक्स के खिलाफ जाती है, ठीक है। आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है? प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, आपकी बात, सलाम दुआ, ड्रेसिंग, अपीयरेंस, प्रेजेंटेशंस सब प्रोफेशनल किस्म की होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल वे में बात करें, ठीक है। प्लीज, थैंक यू, काइंड रिगार्ड्स का वर्ड यूज करें, नरमाहट से बात करें, ग्रीटिंग से स्टार्ट करें, सलाम दुआ से स्टार्ट करें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं पहले दिन डिसाइड करें, पेपर वर्क करें, उसके ऊपर लिखें, एक दूसरे के साथ रजामंदी लें, जो काम भी करें उसको रिटर्न फॉर्म में लिखें। अगर आपकी क्लाइंट से फोन पे बात हुई है और उससे आपने किसी भी चीज का अप्रूवल लिया है तो कॉल खत्म होने के बाद आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कस करने होते हैं और वो आप किसी ग्रुप में लिखें मैसेज पे कि ये हमने टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए हैं या आज की मीटिंग के अंदर ये पॉइंट्स थे, ताकि वो कल के लिए आपको किसी किस्म का क्लेम ना करे कि भाई आपने मुझे ये कहा था, मैंने तो आपको इस चीज की परमिशन नहीं दी थी। देन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके ऊपर मैं क्या बात करूं, जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने में फायदा मिलेगा। एम्प्लॉयर्स के साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होंगे, वो आपको मजीद असिस्टेंस देंगे, ठीक है। वो आपको मजीद क्लाइंट्स ला के देंगे इन फ्यूचर। वो ये नहीं करेगा कि ये अच्छा बंदा था तो चले बस मैं अपना ही काम उससे कराऊं और उसके बाद बाय बाय। नहीं, आपकी ऑनेस्टी की बेसिस पे आपको ज्यादा बिजनेस मिल सकता है, ठीक है। ओबीडियंस एंड कॉम्पिटेंस, ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप क्वालिटी वर्क डिलीवर कर रहे हैं वो एटलीस्ट वैल्यू फॉर मनी करें, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप उसको अच्छा काम कर दें कम पैसों में, वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आए। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हर चीज कम्युनिकेट करें, बात करें, उसके अटेंशन रिक्वायर करें, उससे कोई भी चीज आप ओके करवा रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट लें और रिटर्न करवाएं सारा कुछ। बी कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो स्मूथ रिलेशनशिप डेवलप होगा और एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद है रीचेबिलिटी। आपको रीच करने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या चैनल्स हैं उसके पास होने चाहिए। व्हाट्सएप आपने अपना शेयर किया हुआ है या ईमेल शेयर की हुई है तो आप उसको चेक करें। अगर वो आपको रीच करता है, बात करता है, आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसको टाइमली जो है रिप्लाई करें। मीटिंग डेडलाइंस, ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना प्रोजेक्ट वक्त पे डिलीवर नहीं करते तो अमेज़न और फाइवर और तो आपको पनिशमेंट देते हैं ना, आपका स्कोर खराब कर देते हैं। लेकिन इन केस वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, 2 से 3 दिन बिजली चली जाती है, नेट नहीं आता, बारिश हो जाए तो पीटीसी का नेट वैसे स्लो हो जाता है, बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो एटलीस्ट आपने आधा काम तो उसका करके रखा हो ना, ताकि आप डेडलाइन से पहले पहले उसको डिलीवर करके कहें कि मुझे आप 2-3 दिन 4 दिन ऊपर दे दें, ये मसला आगे मैं आपको अप्रोच करूंगा बाद में, मैं आपको बाकी काम इस टाइम पे डिलीवर कर दूंगा। एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म तो करें और डेडलाइन से पहले काम करके रखें तो वेल एंड गुड। बी ऑर्गेनाइज, एक क्लाइंट है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, 2-3-4 क्लाइंट्स है तो ऑर्गेनाइजेशन आप पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पे फर्ज हो जाती है। अब आपने देखना है कि दिन के कितने घंटे आपने क्लाइंट ए को देने हैं, क्लाइंट बी को कितने घंटे देने हैं, क्लाइंट सी को कितने घंटे देने हैं, किसका काम किस टाइम पे डिलीवर करना है। जेनरॉसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी जेनरस, ठीक है। रिस्पेक्ट दें, ठीक है, और अपनी जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन रखें। स्टिक टू द बजट। अक्सर मसले मसाइल आपके बजट से आके होते हैं, आपने बजट कुछ और कोट किया होता है, फाइनली आप कुछ और दे देते हैं। तो जब आप बात करें तो उससे कहें कि दीज ऑल आर द एस्टिमेशन, इससे ऊपर भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बजट के अंदर अंदर आए। अगर आप उसको लॉन्च बजट दे रहे हैं किसी किस्म का, ठीक है, उसमें कोई ओवर चीजें ना डालें, हिडन चार्जेस ना डालें, हिडन सर्विस चार्जेस ना डालें, आउटसोर्स होने वाली चीजों में से खुद पैसे ना खाएं, ठीक है, ये गलत चीजें हैं। टेकिंग अ लॉस टू गिव वैल्यू टू योर क्लाइंट, किसी भी तरह का लॉस हुआ है उसमें एटलीस्ट उसको सिंपैथी तो दें,
बाय वर्ड ही दें आप, अगर उसको मॉनिटरी और फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकते, ऑब्वियसली आपका काम तो नहीं है, लेकिन उसको सिंपैथी दें वर्ड्स के थ्रू। आपके क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्रीडेंशियल्स हैं, सेलर सेंट्रल है, उसकी प्रोडक्ट है, उसका बजट है, उसकी कोई भी चीज़ है, उसका बैंक अकाउंट अगर आपके पास है, तो वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आप अपने दोस्तों में, अपने लोगों के साथ शेयर मत करें। ऑनरिंग द एग्रीमेंट इवन एट द लॉस, आप लोगों का आपस में कोई एग्रीमेंट था, लॉस हो गया, एग्रीमेंट को ऑनर करें। ये नहीं कि जी मेरे आप 30% वापस करेंगे, आपकी गलती थी, ये हुआ वो हुआ, ब्लेम गेम करना, इस तरह की चीजें नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ता है, जिगरा बड़ा करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जिसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आप अकेले इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं कर रहे। पाकिस्तानी सब फ्रीलांसिंग के ऊपर 4th नंबर पे, अभी मैंने आपको दिखाया, फाइवर और अब तक सब पाकिस्तानियों से भरा हुआ है, ठीक है। कोई भी आप स्किल लिख दें, अमेजोन लिख दें, आप किसी भी तरह की स्किल लिख दें, उसमें आपको पाकिस्तानी नजर आते हैं। तो इस इमेज की हिफाजत करना और इसको मजीद ऊपर लेके जाना नंबर 2 नंबर 1 पे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि इस इमेज को खराब करना गलत काम करके या गलत जो है वो कमिटमेंट्स करके। तो कोई भी चीज ओवर कमिट ना करें, कोई भी चीज ओवर प्रॉमिस ना करें, हमेशा एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और आप ये करेंगे तो एक आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू अनम। जी, यहाँ तक जी हमारा ये फाइबर ऑफ वर्क का सेशन कंप्लीट हो चुका है। बल्कि अब आप मुझे बताएं, आप लोगों के जो सवाल हैं, अगर आप वॉइस पे लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों के वॉइस पे लेती हूँ। अगर आप लोग यही टेक्स्ट पे पूछना चाह रहे हैं तो मैं टेक्स्ट पे लेती हूँ सवाल। नेक्स्ट वीक से आपकी पीपीसी की क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट। प्लीज बी ऑन टाइम, ज्वाइन करें सेशन को। पीपीसी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, उसका कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अगर आप एक लेक्चर मिस कर जाएंगे तो आप समझें कि आपने एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। तो अगले 4 से 5 सेशन जो हैं आपके वो पीपीसी पे हैं। अच्छा जी, आपदा परवीन ने हैंड रेस किया है, लेट मी अनम्यूट यू। जी मिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह के अब मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो इसके अंदर ये जो कन्वर्सेशन है, क्या कहते हैं, आपने जॉब के लिए जो अप्लाई करना है या जो भी, इसके अंदर क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आप लोग? अच्छा देखिए, फ्रीलांसिंग के अंदर ना आपकी वो इंग्लिश टेस्ट करने नहीं आता गोरा। अगर उसने इंग्लिश टेस्ट करनी हो ना तो वो अपने ही मुल्क में हायरिंग करे। वो आपको नहीं हायर नहीं। इसलिए करता है, हाँ हाँ, कि एक तो आप अगर आप एक्सपर्ट है ना अपने काम में, और जी जस्ट इतनी बात कन्वे कर सकते हैं कि आप उसकी बात समझ लें और वो आपकी बात समझ जाए, तो इतनी इंग्लिश काफी होती है एक फ्रीलांसर के लिए, ठीक है। मैं ठीक। ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो देहात में रहते हैं, जहाँ बिजली पानी नहीं है, बोलना नहीं आता, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आती, और वो $100 $10,000 तक की अर्निंग कर रहे हैं। तो ठीक। कन्वर्सेशन में देखिए, रिटर्न में ना आपको सहारा मिल जाता है गूगल का, सही। ठीक है। साथ साथ गूगल कर लें, सिनोनिम्स निकाल लें, उर्दू में लिखी उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लें, गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये आपको ग्रेजुअली सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, नथिंग एल्स। ठीक, मेरा क्वेश्चन यही था कि ये भी आप लोग यानी कि एक क्लास ऐसी रख सकते हैं जिसमें यानी कि कन्वर्सेशन बताया जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप इस तरह के उनके जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर हो जाए। देखिए, हमने अभी आपको विनिंग प्रपोजल बताया, ठीक है, वो आपके जी साथ एक टेम्पलेट शेयर किया गया, आप उसको कॉपी करते हुए अपने डिफरेंट टेम्पलेट्स पहले से तैयार कर लें। आप ठीक। वो, मैं ये कर सकती हूँ कि जो आप टेम्पलेट्स प्रिपेयर करेंगी जी डिफरेंट स्किल सेट से रिलेटेड, वो आप मिस उस्मा को भेजते हुए मिस उस्मा आपको उसकी प्रूफ रीडिंग कर देगी, ठीक है। चलो वो बता ठीक है। देंगे कि क्या गलती है क्या नहीं है, या चले आप मुझे एंगेज करना चाहते हैं, आप मुझे भेजते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँ। थैंक यू। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझेंगे कि आपको हर चीज मतलब तैयार मिले या हर चीज सिखाई जाए, तो अब हम उस लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं। दिस इज अ प्रोफेशनल स्किल ना, हम ठीक। लर्निंग पे आ गए हैं, तो हमें खुद से एफर्ट्स करेंगे तो वो एफर्ट ज्यादा फ्रूटफुल होती है कंपैरेटिवली कि कोई सब कुछ तैयार करके दे आपको, सही। ठीक है। जी थैंक यू। यू आर वेलकम। जी, कोई और सवाल है किसी का? प्लीज रेज योर हैंड्स।
जी फरासत साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दो क्वेश्चन हैं। पहला तो थोड़ा अकाउंट सा लाउड क्रिएशन। बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अकाउंट क्रिएशन में जो एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है, ठीक है, है। इसमें हमने अपनी एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट तो लिखनी ही है। इसके साथ हमें ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि वी आर वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर लास्ट 2 years और 3 years, या इसकी यस, ज़रूरत नहीं है? लाजमी लाजमी करें। ये क्योंकि मतलब। देखिए हाँ। वो आपके ना इररेलेवेंट जॉब से उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, हम्म, आपके स्किल से रिलेटेड है। तो अगर आप दो लफ्ज लिख देते हैं कि जी आपका तजर्बा है फ्रीलांसिंग का, तो इट्स नॉट बैड, अच्छा है, अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, सो ठीक है। एंड सेकेंडली, फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे कनेक्ट्स यूज हो जाते हैं, लेट्स से 2 और 3, हम्म। तो फर्दर अगर ये जॉब हम एम्प्लॉयर हमें हायर नहीं करता, तो ये कनेक्ट्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं या हमें ये जी रिटर्न ये होंगे? वेस्ट हो, जी जी ये वेस्ट हो वेस्ट हो जाते जाते हैं। ये रिटर्न आपको सिर्फ उस सूरत में होंगे जब आपको कोई हायर करेगा या पीएमबी ओपन करेगा, प्राइवेट मैसेज बॉक्स में आपसे बात करेगा। हैं। ओके, सो वी ठीक हैव है, टू बी सिर्फ वेरी तब केयरफुल होगा। इन अप्लाइंग जॉब्स। Yes, definitely. But it's okay. If you spend $40 on it, then you can buy 300 connects, which is very sufficient for applying for more jobs. राइट। ठीक है? ठीक, थैंक यू। You're welcome. जी, any other question? कुछ और लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जिसने अभी तक मुझसे बात नहीं की ना कल के दिन में, वो अभी मुझसे बात करे, वो हैंड रेस करे और कोई सवाल पूछे। एंगेजमेंट चाहिए मुझे सबकी। अनम सलमान। अच्छा, इमरान साहब ने भी कल सवाल किया था, आई थिंक अनम ने भी कल किया था। अभी मुझे लगता है कि मुझे खुद माइक ओपन करना पड़ेगा आप लोगों के। जी अनम। मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि लाजमी है कि हर जॉब जो हमें देगा वो हमारा इंटरव्यू भी करेगा, और वो नहीं लाइव नहीं नहीं इंटरव्यू होगा या कॉल पे? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन अनम। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो आपको देखिए, कुछ लोग आपका ना वीडियो इंटरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, उसी पे अपवर्क के ऊपर ही लूम के नाम से एक जैसे हमारा जूम है ना, इसी तरह जी लूम जी के नाम से बिल्ड इन वीडियो कन्वर्सेशनल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जी। कुछ लोग आपको वीडियो पे बुला के भी कर लेते हैं, और कुछ लोग इन रिटर्न आपसे बात करके आपको जॉब दे देते हैं। एक दो सवाल करते हैं और आपको कहते हैं ठीक है, मैं आपके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर दो मेरे साथ। जी सही। पता है क्या, ठीक है। वो रिटर्न में तो इतना मुश्किल नहीं लगता है, हम्म, लेकिन वीडियो में आपको पता है इंटरेक्शन थोड़ा सा, हम्म। फर्स्ट टाइम किसी के साथ हो फिर जॉब वाला काम हो, फिर वो थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मुझे ये देखिए, कंसर्न था फर्स्ट कि। टाइम ही होता है ऐसा, उसके बाद आपकी हेजिटेशन ना दूर हो जाती है, आपको पता लग जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। सही सही। थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी मोहम्मद इमरान, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एक क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल अमेजोन पीपीसी प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह, बट हम अगर फॉर एग्जांपल अगर होलसेल वगैरह की भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, या एक फॉर एग्जांपल अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? इसमें तो मैंने देखा कि सिर्फ जस्ट एक स्पेसिफिक वो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट रिसर्च पीपीसी फाइवर वगैरह, पे, तो इसके मुताबिक। जी जी। फाइवर पे पूछ रहे हैं? नहीं मैम, ये अपर का। अपवर्क पे पूछ रहे हैं तो आपने टाइटल पे मेंशन कर देना है, प्रोडक्ट रिसर्च फॉर होलसेल ड्रॉप शिपिंग एंड अमेज़न। फॉर एग्जांपल एज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर इट्सी की भी करते हैं तो वो भी मेंशन करते हैं। सारी कर दें, सारी कर दें, कोई इश्यू की बात नहीं है। करते तो आप प्रोडक्ट रिसर्च ही है ना, प्लेटफॉर्म कोई भी हो जाए तो आप वो मेंशन कर दें साथ ही। ठीक हो गया, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू मैम। बट जी उनकी मिक्स एंड मैच करके स्किल टैग्स लगाइएगा। चलें, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जी फरासत, अगेन आपने किया है जी। अच्छा, ये कल जिस तरह बात हो रही थी अमेजोन ईबीसी की, तो इस पे कोई सेशन होगा, कोई गाइडलाइन मिलेगी, या वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स?
नहीं 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 नहीं, अभी तो आपके सेशन है इसके ऊपर ना, 4 सेशन है आपके पीपीसी के ऊपर। पीपीसी पीपीसी नहीं, होती क्या है? हाँ ईबीसी। जी, ईबीसी, ओके, या एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट। या एनहांस ब्रांड कंटेंट। इनहांस ब्रांड कंटेंट आपको करवाया तो गया है उसके अंदर लिस्टिंग क्रिएशन में। हाँ, जस्ट बेसिक आइडिया दिया गया। हम्म, ठीक है, तो फर्दर इस पे कोई एक्सप्लेनेटरी कोई सेशन नहीं है? अ, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की थोड़ी सी इस तरह से इंटरेस्ट हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, तो मे बी हम उस पर कोई सेशन कर लें। अभी फिलहाल ऐसा प्रीवियसली बैचेस में नहीं था। ठीक है, ठीक है, आई थिंक होना तो चाहिए, चलिए क्योंकि जी, एक मैं स्किल नोट है। कर लेती हूँ, फिर डिस्कस हाँ, करके अनाउंस कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ, आप काइंडली डिस्कस कर लें, बाकी फिर श्योर देख लें। ठीक। श्योर। लिस्टिंग क्रिएशन के साथ आपको ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाई गई है। बस क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, ये किसका माइक अनम्यूट नहीं है? अच्छा, आप लोगों को और कोई सवाल नहीं है, फिर एंड करें सेशन को। कोई बात नहीं, आप समझ जाएं। आपने ये देखे ना, ये सेशन आपके पास रहने हैं और एंड तक रहने हैं। तो जब आप लोग जाना शुरू करेंगे ऑनलाइन कमाने के लिए, जब आपको पता लग जाएगा कि नहीं, अब मैं 100% श्योर हूँ, तो देन आप जो है इसको दोबारा देख लीजिएगा और उसके साथ साथ अपनी गिग क्रिएशन कीजिएगा, साथ साथ विनिंग प्रपोजल पे काम कीजिएगा। तो अभी आपके पास बहुत स्पेयर टाइम है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। जी जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है कि लाइव अकाउंट पे ट्रेनिंग। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। मेरी तो नहीं होगी आप लोगों से, आपके बाकी पीपीसी के सेशंस है वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मिस मत कीजिएगा। टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, टाइम से सब लोग आ जाएं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों तो मज़ा आता है क्लास का भी। तो उसको आप टाइमली ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट वीक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन सी क्लास है, किस टॉपिक पे बेसिकली होगा, तो आपका क्या कहते हैं पीपीसी से रिलेटेड। तो चलिए, मैं सेशन को अब एंड कर रही हूँ। सी यू सम टाइम नेक्स्ट टाइम, बल्कि अल्लाह हाफिज।